बीपीएससी के इतिहास में पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक के बाद जो है छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह से परीक्षा कैंसिल हो गई, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ गड़बड़ी हुई? कहाँ? देखिए, कहाँ गड़बड़ी हुई इस बार की बात मत कहिए। ये सिपाही का परीक्षा हो या आपको फायरमैन का परीक्षा हो, देखिए बीएसएससी जैसे सड़े हुए आयोग को, सड़ा हुआ मुँह से निकल जाता है ना चाहते हुए भी, सड़े हुए आयोग को कि 8 साल से इंटर स्तरीय परीक्षा क्लियर नहीं करा पाया है। बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं और ना ओएमआर सीट देते हैं ना एनसर सीट जारी करते हैं। बीपीएससी 66वीं में क्वेश्चन औरंगाबाद से लीक हुआ था, हाथ से लिखा हुआ था। चलिए 108 कटअप चला गया। मैंने तो बता भी दिया था परीक्षा के पहले कि 105 से ज़्यादा कटअप जाएगा ही नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि 150 मारोगे तब वो होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कि सब तो 150 मार दिया होगा। तो लेकिन ये बीपीएससी के इतिहास में, बिहार के इतिहास में हमारे पूरे कहिए कि एक इतना करारा तमाचा है कि लग रहा है कि नाक कट गया, नाक कट गया। और ये तो शुक्र मनाइए कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की आवाज़ सुने, आप लोग की आवाज़ सुने और उन्होंने इसको रद्द कर दिया। लेकिन रद्द कर देना, इस परीक्षा का रद्द कर देना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं सिपाही से डीएसपी तक, क्लर्क से आपको एसडीएम तक, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई गिरोह है। शिक्षक भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकते हैं, धन कुबेर भी हो सकते हैं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि आपने जो 12 सदस्यीय आयोग बनाया है आर्थिक अपराध इकाई पर और साइबर सेल के, तो उन अधिकारियों पर मैं संदेह इसलिए नहीं करता कि उन अधिकारियों को मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ और व्यक्तिगत संबंध भले हो या ना हो, लेकिन बहुत पहले से जाना हूँ, उनकी ईमानदारी पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। तो मुझे निश्चित रूप से ये पता है कि चोर जेल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कारण है कि ये परीक्षा क्वेश्चन लीक हो गया। तो इसका एक बात स्पष्ट, ये कोई बहाना नहीं है। जैसा कि सचिव महोदय ने बहाना बनाया था कि 6.5 लाख था, हम लोग सोचे नहीं थे इसलिए इधर उधर सेंटर दे दिए। अरे भैया, संविधान पढ़िए, आप भी आईएएस बन के आईएएस होंगे, आप भी बीपीएससी क्वालिफाई किए होंगे, आपने भी संविधान पढ़ा होगा, आपने भी आर्टिकल 320 को पढ़ा होगा। तो आपने स्पष्ट रूप से उसमें जिक्र है कि कोई भी संस्थान, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, जो परीक्षा लेती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी उसी आयोग के हेड पर होती है। तो इस आयोग के हेड हैं आर.के. महाजन सर। तो आर.के. महाजन सर पर उंगली उठना जायज़ है और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी हटाएं, क्योंकि इनके पहले शिशिर कुमार सिन्हा थे, एक परिंदा भी पर नहीं मारता था, कटअप 100-102 के बीच में रहता था। और ये अब क्या हो गया कि क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। अब आज आप 6.5 लाख पर कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था और पढ़ेगा बिहार, अब बढ़ेगा बिहार की बात हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तव में पढ़ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में कल परसों 2-4 साल बाद ऐसा होगा कि 20 लाख लड़का परीक्षा देंगे, तो आप कहिए कि जाओ क्वेश्चन लेके अपने घर जाओ और घर से बना के आओ। बिल्कुल नहीं। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, सर आपके शराबबंदी के ग्रेट सैल्यूट, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, ग्रेट सैल्यूट। आप उठ खड़े हुए हैं, विश्वास जग गई है। आपने आईएएस को जेल भेजा है, सचिव को जेल भेजा है, तमाम लोगों को जेल भेजा है जो इसमें लिप्त है। इसलिए इसमें छोटका पोठिया हो या बड़का बरारी, उसको भी जेल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी का जो सिलेबस, घिसा पीटा सिलेबस 39वीं से लेकर आज 67वीं तक चला आ रहा है, सिलेबस के पैटर्न में बदलाव होना चाहिए। यूपीएससी का नकल ये करे और उन तमाम चोरों पर लगाम लगावे, चाहे वो चोर कोई भी हो। क्यों ऐसा क्या होता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है उसमें जो है वो धांधली हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है? ऐसा क्या कमी रह जा रहा है बिहार के हर परीक्षा में? गिरोह है, एजुकेशन माफिया है, अधिकारी भ्रष्ट है जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अब आप बहुत दिन तक चुप थे। माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 में जागे तो आईएएस जेल गया, सचिव जेल गया, बहुत लोग जेल गए। 2017 में जागे, रूबी राय प्रकरण में तो बहुत लोग जेल गया। इस बार जागे हैं, बहुत लोग जेल जाएगा। तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं लोचा है और व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा हम लोग, बिहार की तमाम जनता, तमाम युवा अब माननीय मुख्यमंत्री से करती है। इन
सब का खामियाजा तो है कहीं ना कहीं सबसे जो स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ रहा है, उनका भविष्य निश्चित रूप से हर युग में स्टूडेंट को खामियाजा भुगतना, क्योंकि स्टूडेंट से बेचारा कोई जात नहीं होता है। एक स्पष्ट से बता दें कि स्टूडेंट भी युवा भी हैं। अब जाति पार्टी के चक्कर छोड़ें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बैकवर्ड फॉरवर्ड हनुमान चालीसा अजान SC ST ओल्ड ढोल मियाँ टियाँ का चक्कर छोड़ें और चुपचाप युवा बने। और एक बात याद रख लें मेरी, मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं सरकार का दलाल हूँ। अरे दलाल तो हम किसी के नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ तमाम छात्रों को कि विश्वास कीजिए अभी, क्योंकि हमारे राज्य के मुखिया ने स्टेप उठाने की बात कही है और राज्य के मुखिया कहीं भागेंगे नहीं और आप कहीं भागेगा नहीं। तो किसी के बहकावे में आकर अगर किसी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई आप करते हैं या तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर आपको नौकरी लग भी जाएगी तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दागी हो जाएगा। इसलिए अहिंसा के बल पर आगे बढ़िए। गांधी का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है, और अहिंसा से जब देश आज़ाद हो सकता है तो अहिंसा के बल पर युवा अगर एक हो जाए तो व्यवस्था बदल सकती है। जिस तरह से छात्रों को जो है वो उनके सपने टूट जाते हैं, एक गुरु के नाते आपको भी अब बहुत अपने छात्रों से जो है वो उम्मीदें रहती होगी, उनके जो दुख जब उनको होता है तो फिर आप गुरु के नाते जो है आपको क्या? मैं यही कहूँगा कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है बेटा, रुकना मत, टूटना मत, झुकना मत, और किसी बहकावे में आकर गलत सलत मत करना। पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ते रहने वालों को आज तक कोई नहीं रोक सका है। नहीं तो ताड़ी बेचने वाले का बेटा आज थाना प्रभारी नहीं होता, सब्जी बेचने वाले की बेटी SDPO नहीं होती, मास्टर की प्राइमरी टीचर सरकारी स्कूल के मास्टर आपको प्राइवेट स्कूल के मास्टर की बेटी SP नहीं होती, और एक दुकानदार का बेटा IAS नहीं होता। अगर सब चोर नहीं है लेकिन कुछ चोर हैं, और उस चोर को पकड़ने का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए आप किसी भी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई से दूर रहिएगा, नहीं तो आपका सपना चूर हो जाएगा। सच में अभी आपके सामने पूरा का पूरा वक्त बाकी है। एक बात और बोलूँगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य निभाना, तोड़ फोड़ और हिंसा से दूर रहना, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान, जिनका कहना था कि जो कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन स्टूडेंट को जो है वो मेहनत जो है अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। भले परीक्षा इस बार जो है वो कैंसिल हो गई है, लेकिन अगले बार फिर से एग्ज़ाम की तैयारी में उन्हें लग जाना चाहिए। कैमरा के साथ शक्ति, न्यूज़ बास्को, पटना।